नमस्ते बच्चों। आज हम अपने इस वीडियो क्लास में बात करेंगे अपनी कृति पत्रिका के कृति क्रमांक 1 का अ या आ के तीसरे नंबर पर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में। जैसे कृति क्रमांक 1 का अ गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए, जिसके लिए 6 नंबर होता है। अब इस 6 नंबर में से भी उप प्रश्न के 2-2 या 1-1 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से यह अभिव्यक्ति वाला प्रश्न तीसरे नंबर पर होता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ के पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है उसमें सीधे सीधे अभिव्यक्ति हेडिंग डाला गया है, परंतु जब आप एग्ज़ाम की दृष्टि से अपनी कृति पत्रिका को देखेंगे तो वहाँ पर सीधे तौर पर अभिव्यक्ति शब्द आपको नहीं दिखाई देगा। इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा। माँ संतान की सच्ची अंतरंग सहेली होती है। इस कथन पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखिए। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह मत तो अभिव्यक्ति है, जिसे विचार प्रकट करना, भाव प्रकट करना कहा जाता है। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेक्स्ट बुक में तो अभिव्यक्ति दिया गया है, परंतु कृति पत्रिका में तो इस शब्द का जिक्र भी नहीं किया गया है। बच्चों, अब हम अभिव्यक्ति शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। इसे अंग्रेजी में एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन या स्टेटमेंट कहते हैं। हिंदी में प्रकट करना या प्रकाशित करना। अपने विचारों को लोग अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। इसके द्वारा मानव अपने मनोभावों को प्रकाशित करता है तथा अपनी भावनाओं को रूप देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना शामिल किया गया है जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित यानी कम्युनिकेट कर सके। इस प्रकार से इनमें संकेतों, अंकों, चिन्हों तथा ऐसी ही कई अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति शामिल है। बच्चों, अभिव्यक्ति की परिभाषा और उसके समानार्थी शब्द को हम समझ चुके हैं, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और इस अभिव्यक्ति, विचार, स्वमत, मंतव्य या मत प्रकट करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह 2 नंबर का आता है और इस 2 नंबर को भी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, बशर्ते मात्राओं की गलती न हो। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको भी 2-2 या 1-1 नंबर से अपने मार्क्स को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो चलिए अभिव्यक्ति, विचार, स्वमत, मंतव्य या मत कैसे लिखा जाता है उसे देख लेते हैं। मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक के आदर्श बदला कहानी की अभिव्यक्ति को लिया है, जो इस प्रकार है। बच्चों, ध्यान देने लायक बात यह है कि सीधे सीधे अभिव्यक्ति शब्द कहीं भी लिखा नहीं गया है, परंतु इसके समानार्थी शब्द को लिखा जाता है। जैसे अपने विचार व्यक्त कीजिए, मंतव्य लिखिए, विचार लिखिए, अपना मत प्रकट कीजिए, स्वमत लिखिए इत्यादि जैसे शब्दों को लिखा जाता है। तो चलिए हम अपनी कृति पत्रिका की कृति क्रमांक 1 के अ को उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। कृति क्रमांक 1 गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ये 6 नंबर का है। अब यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके उत्तर को आप पैराग्राफ में से चुनकर लिखेंगे।
जैसे मैंने यहाँ पर आदर्श बदला कहानी के एक अनुच्छेद को लिया है। पहला प्रश्न, संजाल पूर्ण कीजिए, ये 2 नंबर का होता है। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर शब्द संपदा के अलग अलग तरह के व्याकरण को भी पूछा जा सकता है। बच्चों, अब हम अपने मुद्दे यानी अभिव्यक्ति को देखेंगे। जैसे सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत व्यक्त कीजिए, 2 नंबर के लिए। ठीक है। कला यानी हम सभी के भीतर कुछ न कुछ ऐसा आर्ट्स होता है जिसे हम ही जानते हैं, परंतु हमारे भीतर के स्किल को कभी कभी हम भी पहचानने में असमर्थ होते हैं। इसलिए किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो हमारी कला को निखारने में हमारी मदद कर सके। ठीक है। तो अब मैं पैराग्राफ के हिसाब से इस पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। हर एक मनुष्य के भीतर कोई न कोई कला अवश्य छिपी रहती है। जरूरत होती है उसे बाहर लाने की, जिसे एक सच्चा गुरु ही बाहर ला सकता है। परंतु उस कलाकार को भी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उसे अपने भीतर की छोटी छोटी खूबियों की जानकारी रखनी पड़ती है। इसके साथ ही उस एक खास कला को निखारने के लिए उसे बार बार लगातार अभ्यास करते रहना पड़ता है। वह अपने गुरु से उस खास कला की बारीकियों को समझते हुए कुशलता हासिल करने का प्रयास करता है। इस तरह से वह एक सच्चा कलाकार या उस कला में एकदम से माहिर या निपुण हो जाता है। साथ ही उस कला में कुशल बनने के लिए उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, इस बात को भी वह भली भांति समझता है। अतः वह दूसरे कलाकार को भी सम्मान देता है। उसके हृदय में छोटे बड़े कलाकार के लिए समान भाव होता है और वह उनकी कला का सम्मान करता है। इससे प्रत्येक क्षेत्र के कलाकार को फलने फूलने का मौका मिलता है और वे प्रोत्साहित होते हैं, अपने भीतर की कला को निखारने का प्रयत्न करते हैं। अब आपको इसमें 2 नंबर मिल गया। शब्द, वाक्य और मात्रा का ध्यान रखना होगा। बच्चों, मैंने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपके अपने विचार इससे भिन्न भी हो सकते हैं। आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी रहती है, पर शब्दों और वाक्यों की मर्यादा पर भी ध्यान रखना होगा। ठीक इसी तरह से हर एक पाठ के बाद कई अभिव्यक्तियों को लिखा गया है जिसमें आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के अभिव्यक्ति इस प्रकार हैं। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। गुरु बिन ज्ञान न होई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है, इस विषय पर विचार स्पष्ट कीजिए। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए, इत्यादि इत्यादि। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है। तो अब आपको अभिव्यक्ति, मत या स्वमत समझ में आ गया है। ठीक है।
थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो अपनी 11वीं कक्षा की प्रेरणा कविता की अभिव्यक्ति को भी देख लेते हैं। जैसे पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। तो इसकी अभिव्यक्ति या मत इस तरह से है। आज हम आधुनिक युग में सांस ले रहे हैं, जहाँ पर सभी आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। आज के इस आधुनिक युग में संयुक्त परिवार टूट गए हैं या टूटते चले जा रहे हैं, खासकर महानगरों में। आज का परिवार पति पत्नी और बच्चों में सिमटकर रह गया है और यही कारण है कि यदि दोनों काम पर जाते हो तो उनके सामने अपने बच्चों को कहाँ रखें की समस्या सामने आ गई है। पति पत्नी दोनों काम पर चले जाएंगे तो उनके बच्चों को कहाँ रखा जाए की समस्या के समाधान में पालना घर का सहारा लेना उनकी मजबूरी बन जाती है और उन्हें अपने बच्चों को वहाँ रखना पड़ता है। आज पालना घर की वजह से नौकरी पर जाने वाले अभिभावकों की समस्या कम हो गई है, जिससे वे निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकते हैं। ऐसे हालात में पालना घर की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है या बढ़ गई है। वहाँ पर बच्चों की देखभाल करने वाली संरक्षिकाएं बच्चों के खान पान तथा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयत्नरत रहती हैं। समय समय पर उनकी दैनिक क्रियाओं का भी ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और बहुत से पालना घर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी हैं। पर कई ऐसे पालना घर भी हैं जहाँ पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जो सही नहीं है। कुल मिलाकर आज पालना घर समय की मांग है और नौकरी पेशा अभिभावकों की जरूरत भी। बच्चों, चाहे कविता की अभिव्यक्ति स्वमत, विचार, मत या मंतव्य हो या फिर कहानी या निबंध यानी किसी पाठ की, जैसे अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर अपने विचार लिखिए। शिक्षा से वंचित बालकों की समस्याएं, इस विषय पर अपना मत लिखिए। देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों के प्रति लोगों की मानसिकता को स्पष्ट कीजिए। चाहे वो पाठ 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, 9, 10, 11 या 12 हो, किसी भी पाठ के अभिव्यक्ति को आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है? तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह एक छोटा सा प्रश्न अभिव्यक्ति अर्थात मत, स्वमत, विचार या मंतव्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसमें आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम अपनी इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम फिर से अपनी अगली वीडियो क्लास में किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।